दोस्तों, चुनावों से पहले योगी राज बना जंगल राज। योगी राज में 42 साधुओं की हुई हत्या, खुलासे से मची हाहाकार। अब तक नहीं मिला किसी साधु को इंसाफ, उबल उठा सारा देश। अगर आप भी योगी सरकार का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। योगी का जंगल राज, 4 सालों में 42 साधु संतों की हुई हत्या, अब तक किसी को नहीं मिला न्याय। समाजवादी पार्टी। दरअसल साधु संतों की सत्ता वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में 42 साधु संतों की हत्या हो गई है। किसी की गोली मारकर हत्या हुई तो किसी का संदिग्ध हालत में शब्द मिला। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये हत्याएं सल्तनत और सत्ता की वजह से हुई हैं। सोचिए, यदि यहाँ हत्याएं सपा, बसपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में हुई होती तो शीशे में बैठी गोदी मीडिया अलग अलग तरीकों से बरगला रही होती। लेकिन वर्तमान समय में 4 साल में 42 साधु संतों की हत्या पर मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया। 4 साल में 42 साधु संतों की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी ने योगी राज को जंगल राज करार देते हुए ट्वीट किया। 4 सालों के भीतर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 42 साधु संतों की हत्या हुई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के बाद राजनीति जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने योगी राज को जंगल राज करार देते हुए ट्वीट किया कि यूपी की बीजेपी सरकार का जंगल राज देव कार्य में लगे साधुओं पर जानलेवा वार, पूरा कार्यकाल बना काल। पिछले 4 सालों में 42 साधु संतों की हत्या, किसी को मारी गोली तो किसी की संदिग्ध हालातों में रहस्यमय मौत। अभी तक किसी को नहीं मिला न्याय, जवाब दे सरकार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी बोली, अगर पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है तो लोगों से दान क्यों लिया, सारा पैसा कहां गया। दरअसल भारत में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान आई आपदा के लिए मोदी सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई थी। बीते कुछ वक्त से पीएम केयर फंड पर विपक्षी दलों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे थे। दरअसल मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे के तहत नहीं रखा है, जिसके जरिए जानकारी सार्वजनिक हो सके कि सरकार को पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा मिला और कहां से मिला है। इस मामले में पीएमओ ने बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका के चलते जवाब दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का कोष नहीं है। इसमें इकट्ठा किया गया पैसा भारत की संचित निधि में नहीं जाता। इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में पैसे के मामले में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मोदी सरकार का ये कहना निंदाजनक है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी कोष नहीं है। कोर्ट में कहकर मोदी सरकार ने हम सबको विभ्रमित कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष का नियमित तौर पर ऑडिट किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है कि ये सरकारी फंड है ही नहीं, जबकि सीएसआर के जरिए बड़ी तादाद में लोगों ने पैसा दान किया था। मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर पीएम केयर्स फंड में दान किया गया पैसा कहां गया। पीएम केयर्स फंड में देश की बड़ी हस्तियों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने भी दान किया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में यह बताया है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी कोष नहीं है। इसके संविधान और आरटीआई अधिनियम के तहत इसकी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 450 से कम मंजूर नहीं। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कान खोलकर सुन ले, किसानों को गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल से 1 पाई कम मंजूर नहीं होगा। सरकार ने ऐसा नहीं किया तो केंद्र सरकार से काले कृषि कानून और एमएसपी की गारंटी के लिए चल रही लड़ाई के साथ ही भारतीय किसान यूनियन सूबे की सरकार की भी मोर्चाबंदी करेगी। उन्होंने कहा कि 2017 में अपने घोषणा पत्र में गन्ने का रेट 300 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा करके ये लोग सरकार में आए थे। अब इस रेट में 4.5 साल में बेतहाशा बड़ी महंगाई का भी हिसाब जोड़ लो, किसान पूरा हिसाब जोड़ बैठा है। किसी भी हाल में 450 रुपए से कम रेट पर वे मानने वाले नहीं है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने का रेट बढ़ाने की कवायद में जुटी है। ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी बार हिसाब पक्का होगा। किसान को यदि गन्ने के रेट को लेकर भरमाने का प्रयास किया गया तो भारतीय किसान यूनियन प्रदेश भर में जबरदस्त आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने का बकाया जल्दी भुगतान कराए, किसानों के लिए बिजली रेट कम करे और सरकार की नीतियों के कारण आवारा पशुओं से फसल को हो रहे नुकसान का खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहे। उत्तर प्रदेश का किसान आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से तंग आ चुका है और सरकार नहीं मानी तो चुनाव में जवाब देगा।